दोस्तों, क्या हमारे पूर्वजों का दर्द, उनकी आदतें या फिर कोई और अनुभव आज भी हमारे शरीर में मौजूद है? अब सुनने में यह बात अजीब लगती है, क्योंकि जो इंसान 100 या 200 साल पहले इस दुनिया से जा चुका है, तो उसका दर्द, डर या फिर उसकी तकलीफें उसके जाने के इतने साल बाद भी हमें कैसे प्रभावित कर सकती है? यकीन नहीं होता ना? आइए जानते हैं। मान लीजिए आपके परिवार की पिछली पीढ़ियों में किसी ने कोई युद्ध देखा हो, किसी ने भयानक अकाल झेला हो, या किसी ने लंबे समय तक भय और संघर्ष में जीवन बिताया हो। तो क्या उसके जाने के साथ उसकी कहानी पूरी तरह समाप्त हो गई, या फिर उसके जीवन के कुछ निशान आज भी आपके भीतर मौजूद हो सकते हैं? अब वैसे तो हमारी भारतीय परंपरा में सदियों से एक अवधारणा मौजूद है, पितृदोष, जिसमें कहा जाता है कि कभी कभी पूर्वजों के अधूरे कर्म, उनके दुख, उनकी गलतियां या उनके जीवन काल की असंतुष्ट इच्छाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आधुनिक विज्ञान भी आज कुछ ऐसे ही सवाल पूछ रहा है, और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी घटनाएं देखी जहां एक पीढ़ी का तनाव, उसका स्वभाव और उसके अनुभव किसी न किसी रूप में अगली पीढ़ी को प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पितृदोष वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति है, या फिर हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले मानव जीवन के एक ऐसे रहस्य को महसूस कर लिया था जिसे विज्ञान अब जाकर समझना शुरू कर रहा है। और यकीन मानिए, वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आज आप अपने ही भीतर कुछ ऐसा महसूस करेंगे जिस पर शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। हो सकता है आपको अपने किसी प्रियजन की कोई आदत, कोई विशेष स्वभाव या फिर उनकी कोई झलक खुद के अंदर दिखाई देने लगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, क्योंकि आज के बाद आप अपने परिवार, अपने पूर्वजों और अपने आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। देखिए, हम सभी अपने माता पिता से बहुत कुछ विरासत में पाते हैं, जैसे चेहरा, आंखों का रंग, कद, शारीरिक बनावट और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या वो विरासत केवल इतनी ही है? क्या यह संभव है कि हम केवल शरीर ही नहीं बल्कि कुछ अदृश्य चीजें भी अपने पूर्वजों से लेकर आते हों, जैसे कुछ आदतें, कुछ डर, कुछ प्रतिक्रियाएं या फिर कोई ऐसा व्यवहार जिसका सही कारण हमें कभी समझ ही नहीं आया? और यहीं से शुरू होती है हम सब की कहानी। आज जब लोग पितृदोष शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में अक्सर टीवी प्रोग्राम्स के एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र और धार्मिक अनुष्ठान की बातें याद आने लगती हैं। लेकिन जरा सोचिए, हजारों साल पहले लोग यह कैसे सोच पाते रहे होंगे कि एक पीढ़ी का प्रभाव दूसरी पीढ़ी तक भी जा सकता है? क्योंकि उन्होंने तो इन बातों को अपने आसपास घटित कुछ कॉमन पैटर्न से सीखा था। उन्होंने देखा कि कुछ परिवार पीढ़ियों तक समृद्ध रहते हैं, वहीं कुछ परिवार पीढ़ियों तक केवल संघर्ष ही करते रहते हैं। वहीं कुछ अन्य परिवारों में बार बार एक जैसी समस्याएं या बीमारियां निरंतर दिखाई देती हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि किसी परिवार में अतीत में दादाजी अत्यधिक भय में जीते थे। हर समय असुरक्षा, हर समय चिंता। कारण कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि वो समय किसी अत्याचारी राजा के शासनकाल का रहा हो, या जंगलों के करीब बसने के कारण जंगली जानवरों से खाए जाने का डर, या फिर डाकुओं के आतंक के समय में यह डर कि कहीं सब कुछ छिन ना जाए। फिर वही माहौल उनके बच्चों ने देखा, और फिर उनके बच्चों ने, और फिर अगली कई पीढ़ियों ने। अब भले ही आज उस परिवार का कोई सदस्य किसी मेट्रो सिटी में रहता है, पर रह रहकर उसे वही बेवजह चिंता या किसी अनजाने डर का अनुभव कभी न कभी निरंतर हो रहा है, जबकि उसे पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब क्या यह केवल संयोग है, या फिर अतीत किसी रूप में आज वर्तमान में उसके अंदर जीवित है? मजाक नहीं कर रहा, ऐसा सच में देखा गया है। यकीन न हो तो आप विज्ञान के इन प्रमाणों को स्वयं देखिए। 2013 में अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ब्रेन डायस और कैरी रेसेलर ने चूहों पर एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने कुछ चूहों को चेरी ब्लॉसम जैसी खुशबू सुंघाई, और हर बार उसके बाद उन्हें हल्का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता। कुछ दिनों बाद केवल खुशबू सूंघते ही वो सारे चूहे डर से सहम जाते।
असली हैरानी तब हुई जब उन चूहों के बच्चे और फिर उनके भी बच्चे पैदा हुए। इन नई पीढ़ियों ने कभी कोई इलेक्ट्रिक शॉक झेला ही नहीं था, फिर भी वही खुशबू सूंघने पर उनमें असामान्य डर और संवेदनशीलता दिखाई दी। यह शोध 2013 में नेचर न्यूरोसाइंस जैसी विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। आश्चर्य है ना? अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग इस एक्सपेरिमेंट को यह कहकर खारिज कर देंगे कि चूहा इंसान नहीं होता। तो उनके लिए वैज्ञानिकों ने इंसानों पर भी एक वास्तविक अध्ययन का विश्लेषण किया, और इस बार यह एक्सपेरिमेंट किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि मानव इतिहास के सबसे भयावह घटनाओं में से एक में किया गया। 1940 के दशक में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब जर्मनी के एडोल्फ हिटलर और नाजी शासन ने यहूदियों के खिलाफ इतिहास के सबसे भयावह अत्याचारों में से एक को अंजाम दिया, जिसे हॉलोकॉस्ट कहा जाता है, जहां लाखों लोगों को उनके घरों से उठाकर यातना शिविरों में भेज दिया गया था। परिवारों को अलग कर दिया गया था, यहाँ तक कि बच्चों को माता पिता से छीन लिया गया था। लोगों को भूख, हिंसा और हर पल मौत के डर के बीच जीने पर मजबूर कर दिया गया। अनुमान है कि लगभग 60 लाख यहूदी इस नरसंहार में मारे गए, और जो लोग किसी तरह जीवित बचे वे अपने साथ एक ऐसा मानसिक घाव लेकर निकले जो उनके आगे के पूरे जीवन काल में भी भर नहीं पाया। दशकों बाद अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर राचेल येहुदा के दिमाग में एक सवाल आया, क्या इतना भयानक आघात केवल उसी पीढ़ी तक सीमित रहा होगा जिसने उसे झेला था, या उसकी कोई छाया अगली पीढ़ी तक भी पहुंची होगी? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स और बाद में जन्मे उनके बच्चों पर एक बड़ा अध्ययन किया। यह शोध 2016 में प्रतिष्ठित जर्नल बायोलॉजिकल साइकेट्री में प्रकाशित हुआ। शोधकर्ताओं ने FKBP5 नामक एक ऐसे जीन का अध्ययन किया जो शरीर की स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम से जुड़ा है। उन्होंने पाया इस जीन से जुड़े कुछ एपिजेनेटिक्स पैटर्न न केवल उन सर्वाइवर्स में दिखाई दिए जिन्होंने स्वयं वह भयावह दौर झेला था, बल्कि उनके बच्चों में भी कुछ समान पैटर्न्स दिखाई दे रहे थे, जबकि इन बच्चों का जन्म युद्ध समाप्त होने के बाद हुआ था। अब एमोरी यूनिवर्सिटी के चूहों पर हुए प्रयोग और होलोकॉस्ट सर्वाइवर पर हुए अध्ययन दोनों एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं कि जीवन के गहरे अनुभव केवल यादों में ही नहीं बल्कि शरीर के जैविक प्रणालियों पर भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। हालांकि विज्ञान अभी अपने अंतिम उत्तर से दूर है, लेकिन इन शोधों ने एक ऐसा प्रश्न जरूर खड़ा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हमारे पूर्वजों के अनुभव हमारी कल्पना से कहीं अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं? और दोस्तों, यदि ऐसा है तो शायद हमारे पूर्वज हमसे उतनी दूर नहीं है जितना कि हम सोचते आए हैं। वो अपने अनुभवों के माध्यम से ही सही, पर हमारे अंदर जीवित हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इन शोधों को देखकर बहुत से लोग तुरंत कह देते हैं कि देखो, पूर्वजों की यादें डीएनए में चली जाती हैं, जबकि विज्ञान अभी इतनी दूर नहीं पहुंचा है। इसलिए आइए पहले समझते हैं कि वैज्ञानिक वास्तव में कह क्या रहे हैं। स्कूल में हमें बताया जाता है कि डीएनए हमारी जैविक जानकारी को आगे ले जाता है। वर्षों तक वैज्ञानिक यह मानते रहे हैं कि डीएनए एक स्थिर कोड है, लेकिन फिर विज्ञान ने एक ऐसी नई दुनिया की खोज की जिसे कहा जाता है एपिजेनेटिक्स। इसे आसान भाषा में समझे तो आपका डीएनए एक विशाल पुस्तक की तरह है जिसमें हजारों निर्देश लिखे हुए हैं, लेकिन उस पुस्तक का हर पन्ना हमेशा खुला नहीं रहता। कुछ पन्ने बार बार पढ़े जाते हैं तो उन पन्नों पर निशान लग जाते हैं। आप चाहें तो उन्हें बुकमार्क की तरह समझ सकते हैं, जबकि कुछ पन्ने लगभग बंद ही रहते हैं। एपिजेनेटिक्स कुछ ऐसा ही करती है। डीएनए नहीं बदलता, लेकिन यह बदल सकता है कि कौन से निर्देश सक्रिय होंगे और कौन से नहीं। अब इन सक्रिय निर्देशों को लोग जेनेटिक मेमोरी कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता थोड़ा अधिक जटिल है। विज्ञान यह नहीं कहता कि आपके परदादा की यादें सीधे आपके डीएनए में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन विज्ञान यह संकेत जरूर देता है कि वातावरण, तनाव और अनुभव जीन की गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। यानी आपके पूर्वजों का जीवन पूरी तरह गायब नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में अपनी छाप आपके भीतर छोड़ सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कई बार
जीन से भी अधिक शक्तिशाली एक चीज होती है, व्यवहार। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक पिता हमेशा डर में जीता है। वह अपने बच्चों को भी हर चीज से डरना सिखाता है। बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों के साथ भी वही करते हैं और धीरे धीरे वही डर एक पारिवारिक संस्कृति बन जाता है। यह डीएनए नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव बिल्कुल वास्तविक है। और यही वह बिंदु है जहां पितृदोष का विचार अचानक बहुत आधुनिक लगने लगता है। महाभारत को ध्यान से देखिए। कुरुवंश की कहानी केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह पीढ़ियों के निर्णय की कहानी है। एक पीढ़ी का निर्णय अगली पीढ़ी का संकट बनता है, फिर वही संकट अगली पीढ़ी की नियति बन जाता है। शांतनु का निर्णय, भीष्म की प्रतिज्ञा, धृतराष्ट्र का मोह और फिर दुर्योधन का अहंकार। हर घटना अगले चरण को जन्म देती है, मानो पूरा वंश किसी अदृश्य श्रृंखला से बंधा हो। आज आधुनिक विज्ञान इसे अलग भाषा में समझता है, लेकिन पैटर्न वही दिखाई देता है। और अब एक पल के लिए अपने परिवार के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसा डर, आदत या व्यवहार है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है? और यदि हाँ, तो शायद आप केवल अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, आप अपने परिवार के इतिहास का भी एक हिस्सा जी रहे हैं। तो क्या पितृदोष सचमुच कोई अलौकिक शक्ति है? विज्ञान के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन शायद पितृदोष का सबसे वैज्ञानिक अर्थ यह नहीं है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें दंड दे रही है, बल्कि यह है कि अतीत कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। और शायद इसी कारण विज्ञान यह जरूर दिखाता है कि हमारे पूर्वज हमसे पूरी तरह अलग नहीं हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पूर्वज हमें छोड़कर चले गए, लेकिन शायद सच्चाई थोड़ी अलग है। शायद वो पूरी तरह गए ही नहीं, वे हमारे भीतर कई रूपों में मौजूद हो सकते हैं। हमारी आदतों में, हमारे व्यवहार में, हमारे डर में, हमारे पारिवारिक कहानियों में और उन उम्मीदों में भी हैं जिन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है। इसलिए अगली बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद करें जिसे आप बहुत प्यार करते थे, तो यह मत सोचिए कि वह केवल एक पुरानी तस्वीर बनकर रह गया है, क्योंकि हो सकता है आपके भीतर जो सबसे सुंदर है उसका एक बड़ा हिस्सा उसी की ही देन हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी अपने भीतर या अपने बच्चों में कोई ऐसी आदत, स्वभाव या व्यवहार देखा है जो आपके परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता था जो आज इस दुनिया में नहीं है? अगर हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके अनुभव जरूर पढ़ना चाहूंगा। अगर इस वीडियो ने आपको अपने परिवार, अपने पूर्वजों और खुद को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही रहस्यमयी और माइंड ब्लोइंग साइंटिफिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।